हेलो स्टोइक दोस्तों। फ्यूचर स्टोइक में आपका स्वागत है। चलो, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी के जीवन से गायब होने का फैसला लिया है और फिर यह सोचने लगे कि वह क्या सोच रहे होंगे? शायद यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव था, ताकि आप अपनी शांति बनाए रख सकें, अपनी ऊर्जा वापस पा सकें या एक संदेश भेज सकें। आप टेक्स्ट करना, कॉल करना या पहले संपर्क करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठते हैं, क्या वह यह सब नोटिस कर रहे हैं? अब जब मैं चला गया हूं तो उनके मन में क्या चल रहा है? सच्चाई यह है, जब आप किसी की जिंदगी से खुद को हटा लेते हैं, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी अनुपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती है, और यह अक्सर ऐसे जज्बात और ख्याल पैदा करती है जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। और चाहे वो इसे माने या न माने, वे कुछ महसूस करते हैं। आज हम उन 9 बातों के बारे में बात करेंगे जो वे तब महसूस करते हैं जब तुम अचानक गायब हो जाते हो। ये जज्बात मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और स्टोइक दर्शन से गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, गायब होने का मतलब भूत बन जाना या खेल खेलना नहीं है। यह जानबूझकर पीछे हटने के बारे में है। कभी कभी अपनी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो हम क्या सीखने वाले हैं? कैसे किसी रिश्ते में संतुलन वापस पाया जाए? खुद के लिए जगह बनाना क्यों जरूरी है? कैसे चुप्पी को संवाद करने दिया जाए? कैसे गायब होना वास्तव में रिश्ते की स्थिति को रीसेट कर सकता है? कैसे यह खुद पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर बनता है? अब सबसे पहले हम अस्वीकृति के दर्द के बारे में बात करेंगे। कैसे तुम्हारा गायब होना उनके अहंकार को चुनौती देता है और उन्हें असहज भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करता है। फिर हम उस खालीपन पर चर्चा करेंगे जो समय के साथ बढ़ता जाता है। शुरुआत में शायद वे इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह और भी मजबूत होता जाता है। हम ये भी जानेंगे कि जब वे सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तुमने पीछे हटना क्यों चुना, जरेनिया, और तुम किसके साथ समय बिता रहे हो, तो उनकी जिज्ञासा कितनी बढ़ जाती है। लेकिन यही सब नहीं है। हम गहरी आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर भी चर्चा करेंगे। तुम्हारी अनुपस्थिति अक्सर उन्हें अंदर की ओर देखने और अपने रिश्ते में अपनी भूमिका को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। फिर हम राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई पर बात करेंगे। वे अपने ही जज्बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, गेम खेलने की इच्छा पर भी चर्चा करेंगे, जब अहंकार नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, चुप्पी का बोझ मत भूलो। चुप्पी बहुत ताकतवर होती है। ये विचारों को टिकने, भावनाओं को उभरने और एहसासों को सामने आने का मौका देती है। अंत में हम उस डर की बात करेंगे जो उन्हें वापस लाता है, जब उन्हें एहसास होता है कि वे तुम्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। और यह डर उन्हें कितना सताता है, यह सब समझना क्यों जरूरी है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के बारे में है। जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी का क्या असर होता है, तो तुम रिश्तों को और ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ देख सकते हो। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, उन्हें संभालो, और जो नहीं है, उन्हें जाने दो। जब तुम खुद को किसी की जिंदगी से हटाने का फैसला करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा और सीमाओं पर नियंत्रण ले रहे होते हो। तुम उन्हें और खुद को दिखा रहे हो कि तुम्हारी कीमत किसी और पर निर्भर नहीं करती। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी से दूर होकर यह सोचा है कि इसका उन पर क्या असर हुआ होगा? अगर हाँ, तो अपनी बातें कमेंट्स में शेयर करें, इस विश्वास के साथ, मैं खुद को चुनता हूं। याद रखो, पीछे हटना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह अपने भले, अपनी शांति और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने का एक चुनाव है। अगर तुम्हें इस बातचीत में कुछ मूल्य मिला, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यहाँ स्टोइक रिलेशनशिप्स में हम तुम्हें जिंदगी और प्यार को आत्मविश्वास और समझदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या तुम तैयार हो उन 9 चीजों को जानने के लिए जो लोग तब महसूस करते हैं जब तुम अचानक गायब हो जाते हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, द स्टिंग ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति का दर्द। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, तो उन्हें क्या महसूस होता है। अस्वीकृति का दर्द, यह अक्सर उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है।
जब आप खुद को उनकी जिंदगी से हटा लेते हैं, तो यह गहरा असर डालता है। इससे अचानक खालीपन उत्पन्न होता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आपकी अनुपस्थिति उनके आत्मसम्मान को चुनौती देती है और उन्हें उन भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जो शायद वे नहीं समझते। क्या आपने कभी अनदेखा या नजरअंदाज किए जाने का अनुभव किया है? क्या आपने वो दर्द महसूस किया है जो आपके दिल में चुभता है? वो दर्द जो आपकी कीमत पर सवाल उठाता है? यही होता है जब हालात पलट जाते हैं। जब आप गायब हो जाते हैं, तो यह सिर्फ आपके शरीर की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक संदेश होता है जो कहता है, मैं खुद को चुन रहा हूं और मुझे आपकी मान्यता की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ऐसा नकारात्मक अनुभव किसी के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। ये इतना गहरा क्यों चुभता है? क्योंकि यह उनके नियंत्रण की धारणा को चुनौती देता है। जब तुम उनके आसपास होते थे या उनका पीछा कर रहे होते थे, तो उन्हें एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता। शायद उन्हें लगता था कि वो तुम्हारे ऊपर बढ़त में हैं। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, तो वह भ्रम टूट जाता है। अचानक उन्हें असलियत का सामना करना पड़ता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके पास तुम्हारे ऊपर वह प्रभाव नहीं है जो उन्होंने पहले सोचा था। यह स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, और यह ठीक है। विरक्ति का सिद्धांत, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया है, यह तुम्हारे हाथ में है कि जब चाहो अपने आप को पीछे खींच लो। परफेक्ट शांति तब होती है जब दिमाग को ठीक से संभाला जाए। जब आप एक कदम पीछे हटते हैं, तो आप हलचल के मुकाबले शांति को चुनते हैं, और इसी से आप एक मजबूत संदेश देते हैं, मेरी शांति तुम्हारे ध्यान से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन रुको, यह अस्वीकृति का दर्द सिर्फ उनके अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं के बारे में भी है। भले ही वे इसे स्वीकार न करें, आपकी गैर मौजूदगी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपने उनकी जिंदगी में क्या जोड़ा। शायद वह आपका समर्थन था, शायद आपकी दया थी, या फिर बस आपकी मौजूदगी। अब उन्हें इस सच्चाई से निपटना है, आप वहां नहीं हैं। एक ठोस उदाहरण सोचिए। आप हमेशा वह व्यक्ति रहे हैं जो संपर्क में रहने की कोशिश करता है, हालचाल लेता है या रिश्ते को जिंदा रखता है। अब अगर आप ऐसा करना बंद कर दें, शायद उन्हें पहले तो राहत महसूस होगी, कोई दबाव नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, वो राहत असहजता में बदल जाती है। अब उन्हें खालीपन महसूस होने लगता है, बातचीत की कमी और उस एहसास का जो आपकी मौजूदगी से भरा हुआ था। अस्वीकृति का एहसास गहराने लगता है, न सिर्फ उनके अहंकार पर चोट के रूप में, बल्कि इस याद के रूप में कि आपने उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत डाली थी। अब आप क्या करें? याद रखें, उनका रिएक्शन उनके बारे में ज्यादा बताता है, ना कि आपके बारे में। अस्वीकृति का दर्द एक स्वाभाविक जवाब है, लेकिन इसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब आप पीछे हटते हैं, तो आपने अपनी ताकत वापस पा ली है। और दोस्तों, यही असली जीत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अस्वीकृति का दर्द महसूस किया है, या किसी और को ऐसा महसूस करते देखा है? नीचे कमेंट करें, क्योंकि आज हम अपनी ताकत वापस पा रहे हैं। दूरी चुनना दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह अपनी शांति को बचाने के लिए होता है। नंबर 2, आपकी कमी का खलिश। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी भावना पर आते हैं, जो वे महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं। आपकी कमी का खलिश। जब अस्वीकृति का पहला दर्द कम होने लगता है, तब एक गहरी और लगातार भावना पकड़ने लगती है। वो अटूट एहसास, जब कोई आपकी कमी महसूस करने लगता है। जब आप उनकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, तो एक खालीपन रह जाता है, एक ऐसा खालीपन जो धीरे धीरे गहराता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? कभी कभी हमें किसी इंसान की असली अहमियत तभी समझ आती है जब वो चला जाता है। और यही होता है जब आप दूर होते हैं। पहले वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें शुरुआत में राहत भी मिलती है, अब कोई दबाव नहीं, थोड़ी दूरी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सच सामने आने लगता है। उन्हें आपकी याद सताने लगती है, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी, और जिस तरह से आपने उन्हें महसूस कराया था। यह एहसास इतना गहरा क्यों है? क्योंकि लोग अक्सर निरंतरता की अहमियत को कम आंकते हैं। जब आप उनकी जिंदगी में थे, तो शायद उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों की कद्र नहीं की जो आपने की थी।
आपके टेक्स्ट्स, बातचीत की गर्माहट, आपकी चिंता और देखभाल। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं हैं। और यह सिर्फ आपके चले जाने की बात नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की कमी भी है जो उन चीजों ने पैदा की थी। अब उन्हें समझ आने लगता है, तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ उनके लिए आनंददायक नहीं थी, बल्कि वो इस पर निर्भर थे। स्टोइक विजडम, रियलिटी चेक। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, दौलत का मतलब यह नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है, बल्कि यह कि आपकी इच्छाएं कम हों। जब आप चले जाते हैं, तो यह उन्हें उनके जुड़ाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। कैसे महसूस होता है ये खालीपन? ये एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे चुभता है। शायद किसी गाने से शुरू होता है, वही गाना जो आप दोनों ने साथ में सुना था, या उस जगह पर वापस जाने से जहां आप पहले साथ जाया करते थे। और फिर यादें लौटने लगती हैं, और उनके साथ वो एहसास भी जो आपने उनके जीवन में पैदा किया था। अब क्या करें? याद रखें, जब कोई आपको याद करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने उनकी जिंदगी में कुछ खास जोड़ा था। यह सिर्फ उनके खोने की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात की भी पहचान है कि उनके पास क्या था। तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसके उलट, यह तुम्हारी अहमियत और तुम्हारे प्रभाव की याद दिलाता है। भले ही तुम दूर हो, लेकिन अब उन्हें एहसास होने दो। तुम्हारी गैर मौजूदगी एक संदेश है। तुम्हारी खुशी उनके होने पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारा वजूद उनकी मान्यता का मोहताज नहीं है। तुम अपने फैसलों के मालिक हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, वो क्या खासियत है जो तुम रिश्तों में लाते हो, जो दूसरे लोग तब नहीं देख पाते जब तुम नहीं होते? नीचे कमेंट करो और याद रखो, मैं कीमती हूं। बने रहो दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जो हम जानेंगे वह है अधिक जिज्ञासा। कैसे आपकी चुप्पी उन्हें आपके बारे में पहले से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 3, जबरदस्त जिज्ञासा, ओवरवेलमिंग क्यूरियोसिटी। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो लोग महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं। सबसे पहले उन पर एक जबरदस्त जिज्ञासा हावी हो जाती है। रिजेक्शन का दर्द और आपकी कमी का एहसास होने के बाद उनके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप किसके साथ हैं? आपने दूरी क्यों बना ली? और सबसे अहम, क्या आप उनके बिना बेहतर हैं? ये जिज्ञासा हल्की फुल्की नहीं होती। ये पूरी तरह से उन्हें जकड़ लेती है। अब बताओ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो वे और भी दिलचस्प लगने लगते हैं? यही तो रहस्य की ताकत है। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक पहेली बन जाती है। एक ऐसा सवाल जिसे वे हल किए बिना नहीं रह सकते। वे तुम्हारे साथ रहने के आदी हो चुके होते हैं, चाहे वह चैट के जरिए हो, सोशल मीडिया पर, या फिर साझा अनुभवों के माध्यम से। लेकिन अब जब सब कुछ थम चुका है, उन्हें महसूस होता है कि कुछ खो गया है, और इससे उनकी नियंत्रण की भावना भी खत्म हो जाती है। अब सोचो, यह जिज्ञासा इतनी जबरदस्त क्यों होती है? क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उसी चीज की ओर खींचता है जिसे वह समझ नहीं पाता। जब तुम उनके जीवन में मौजूद थे और सब कुछ अनुमानित था, तो उन्होंने शायद तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लिया होगा। लेकिन जब तुमने अचानक दूरी बना ली, तो पूरा खेल ही बदल गया। अब यह चुप्पी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। उन्हें खुद ही खाली जगहों को भरना पड़ता है। और सच कहूं, उनकी कल्पना हकीकत से कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानियां गढ़ती है। स्टोइक दर्शन से देखें तो यह जिज्ञासा इस बात से उपजती है कि वे अब तुम्हारे कार्यों को न तो नियंत्रित कर सकते हैं और न ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस कहते हैं, अगर आप सुधारना चाहते हैं, तो बेवकूफ और मूर्ख समझे जाने पर संतुष्ट रहिए। तुम्हारी चुप्पी एक ताकत है। यह दर्शाती है कि तुम उनकी मान्यता या स्वीकृति की परवाह नहीं करते, और यही अनिश्चितता उन्हें बांध कर रखती है। अब इसे व्यावहारिक रूप से समझते हैं। वे बार बार तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने लगते हैं, सोचते हुए कि तुमने कुछ नया क्यों नहीं पोस्ट किया। वे तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछताछ करने लगते हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर अनुत्तरित सवाल उनकी जिज्ञासा को और भड़काता है। तुम उनके विचारों का केंद्र बन जाते हो, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। और यही इस जिज्ञासा की असली ताकत है। यह तुम्हारी नई सीमाओं का प्रतिबिंब है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज सबके साथ साझा करना बंद कर देते हो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम अपनी गोपनीयता, प्राइवेसी और शक्ति, पावर
वापस हासिल करते हो। तुम एक खुली किताब नहीं रह जाते, तुम एक रहस्य बन जाते हो जिसे हर कोई जानने के लिए बेचैन रहता है। लेकिन ध्यान रखना, उनकी जिज्ञासा को शांत करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने दूरी बनाने का फैसला किया है और इसे बनाए रखना तुम्हारी शांति और शक्ति की रक्षा के लिए जरूरी है। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए और वह तुमसे दूर चला गया? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखो। मैं अपने रहस्य को अपनाता हूं। आइए अपने सच्चे स्वरूप की ताकत का जश्न मनाएं। और ध्यान रखना दोस्तों, अगली भावना जो हम एक्सप्लोर करेंगे वह है गहरा आत्म परिवर्तन। कैसे तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें खुद का सामना करने पर मजबूर करती है। नंबर 4, गहरी आत्म परिवर्तन, डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो लोग गहराई से आत्मचिंतन करने लगते हैं। पहले वे इसे नकारते हैं, फिर तुम्हारी अनुपस्थिति का खालीपन उन्हें महसूस होने लगता है और उसके बाद उनकी जिज्ञासा तेज हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच वे एक ताकतवर भावना से घिर जाते हैं जिसे वे टाल नहीं सकते। तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें आत्मविश्लेषण का मौका देती है और यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, वे खुद के बारे में भी सोचने लगते हैं। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी से एक कदम पीछे हटकर यह महसूस किया कि कहां गलत हुआ? यही हो रहा है उनके साथ। जब तुम बिना किसी बातचीत या इंटरेक्शन के गायब हो जाते हो तो उन्हें अपनी ही भावनाओं का सामना करना पड़ता है। वे खुद से सवाल करने लगते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं चीजों को अलग तरीके से संभाल सकता था? यह आत्मचिंतन जरूरी क्यों है? क्योंकि यह उन्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें वे स्वीकार नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने तुम्हारी अहमियत को हल्के में लिया था। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने तुम्हें दूर कर दिया। जो भी हो, तुम्हारी अनुपस्थिति उनके लिए आईना बन जाती है। कभी कभी यह स्पष्टता तकलीफ देती है, लेकिन एक स्टोइक नजरिए से यह जरूरी है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। जब तुम एक कदम पीछे हटते हो तो तुम उन्हें उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेने का मौका देते हो। अब वे बहाने नहीं बना सकते, अब वे तुम्हें दोष नहीं दे सकते, अब वे अपनी हरकतों का सामना करने के लिए अकेले रह जाते हैं। और यह आत्मचिंतन हमेशा आसान नहीं होता। शुरुआत में वे इसे नकारते हैं, फिर वे इसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी सोच बदलने लगती है। वे खुद से बार बार सवाल पूछते हैं, वे अपने पुराने इंटरेक्शन को फिर से याद करने लगते हैं, वे अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना, उनका आत्मचिंतन बदलाव की गारंटी नहीं है। यह उन्हें ज्यादा आत्म जागरूक बना सकता है, लेकिन इस जागरूकता पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम उनका मार्गदर्शन करना नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी सीमाओं को बनाए रखना और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अब बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पल ने तुम्हारे रिश्तों को देखने का तरीका बदल दिया हो? अपना अनुभव नीचे कमेंट में शेयर करो। मैं आत्म विकास की कदर करता हूं। चलो, आत्मचिंतन की ताकत का जश्न मनाते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, अगला एहसास राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई है। कैसे उनकी टकराती भावनाएं उनके दिमाग में खींचतान पैदा करती हैं। तैयार रहो, क्योंकि अगला पॉइंट सबसे दिलचस्प होने वाला है। आपका स्क्रिप्ट बिना किसी बदलाव के सही विराम चिन्ह और संरचना के साथ नीचे प्रस्तुत है। नंबर 5, द बैटल बिटवीन रिलीफ एंड रिग्रेट। कोई उम्मीदें नहीं बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पछतावा धीरे धीरे अंदर आने लगता है, जिससे उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया या तुम्हें हल्के में ले लिया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ छोड़ने पर राहत मिली और फिर बाद में एहसास हुआ कि वह चीज तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? यही वह एहसास है जो वे अनुभव करते हैं। शुरुआत में वे तुम्हारी गैर मौजूदगी से मिलने वाली आजादी का आनंद लेते हैं और खुद को यह समझाते हैं कि ऐसा करना ही बेहतर था, कि पीछे हटना सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह राहत एक ऐसे खोने के एहसास से ढक जाती है जिसे वे आसानी से नहीं भुला सकते। यह लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि लोग अक्सर अपनी भावनाओं को समझने में जूझते हैं। जो राहत उन्हें मिलती है वह बस सतही होती है, जैसे कि तात्कालिक संतोष या असुविधा से बचना। लेकिन पछतावा कहीं गहरा होता है।
यह उस भावनात्मक संबंध से जुड़ा होता है जो आपने साझा किया था और यह एहसास कि उन्होंने क्या खोया है। ये दो भावनाएं टकराती हैं जिससे एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है जो सुलझाना मुश्किल होता है। एक स्थायी नजरिए से देखें तो यह स्थिति बाहरी ध्यान भंग और आंतरिक सच्चाई के बीच के तनाव को दर्शाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, हम आवश्यक से ज्यादा दुख उठाते हैं। जो लोग पहले से ही दुख उठाते हैं वे भावनात्मक असहजता से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने पछतावे के बोझ को कम आंकते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें इस आंतरिक संघर्ष का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं। यह लड़ाई कैसे शुरू होती है, चलो देखते हैं। पहले तो वे अपने काम, शौक या नए रिश्तों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं ताकि पछतावे की कोई भावना दबा सकें। वे खुद से कहते हैं, मैं बिना उनके ठीक हूं, यही तो मैंने चाहा था। लेकिन जैसे जैसे वे डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं और तुम्हारी गैर मौजूदगी की हकीकत सामने आती है, पश्चाताप बढ़ने लगता है। वे अपने दिमाग में उन लम्हों को दोबारा जीने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या वे चीजें अलग तरीके से कर सकते थे, क्या उन्हें तुम्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी। और दोस्तों, यहीं से असली जंग शुरू होती है। राहत कहती है आगे बढ़ो, लेकिन पछतावा उन्हें वापस खींचता है। वे शायद तुमसे संपर्क करें, उम्मीद करते हैं कि कुछ तसल्ली मिलेगी या फिर कोई अंत, लेकिन फिर यह समझ पाते हैं कि उनकी भावनाएं उनसे कहीं ज्यादा जटिल हैं। राहत और पछतावे के बीच यह लड़ाई गड़बड़, भावनात्मक और अक्सर अनसुलझी होती है, जिससे वे एक तरह के अधर में लटक जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी आंतरिक लड़ाई को सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने एक कारण से पीछे हटने का फैसला किया था, अपनी शांति को प्राथमिकता देना और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उनकी भावनाएं उनके लिए हैं, और भले ही उनका पछतावा उन्हें दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित करे, यह आपको तय करना है कि क्या यह आपकी सीमाओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में राहत और पछतावे के बीच संघर्ष महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। इस पुष्टि के साथ मैं स्पष्टता को चुनता हूं। चलिए अपने आप के प्रति सच्चे रहने की अहमियत पर विचार करें, भले ही भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही हों। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह बातचीत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप उन सामग्रियों से जुड़े रहें जो आपको रिश्तों को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद करती हैं। हमारी स्टॉक रिलेशनशिप कम्युनिटी में शामिल हों। हमें आपका स्वागत करने में खुशी होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली भावना जिसे हम समझेंगे वह है खेल खेलने की इच्छा, और यह कि कैसे उनका अहंकार उन्हें प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, द बैटल बिटवीन रिलीफ एंड रिग्रेट। खेल खेलने की इच्छा ठीक है दोस्तों, चलो छठे पॉइंट पर चलते हैं। जब आप गायब होते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है? जब कोई आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है तो उनका अहंकार जाग जाता है और वे फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उन्हें अपनी अस्वीकृति, पछतावे या जिज्ञासा के बारे में पूरी तरह से समझ न हो, लेकिन एक बात वे अच्छे से जानते हैं, उन्हें हारना पसंद नहीं है। इसलिए वे पानी को परखने लगते हैं, खेल खेलने लगते हैं, ये देखने के लिए कि तू कैसे जवाब देगा। पहले ये पूछ लें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक तेरी जिंदगी में लौट आया हो, बस कुछ अस्पष्ट संदेश या अधूरे प्रयासों के साथ? ये सब उनके अहंकार की बात है। उन्हें जानना है कि क्या उनका तुझ पर अब भी कोई असर है। क्या वे फिर से वह ध्यान या मान्यता हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने खो दी है? यह हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह बस एक सुरक्षा तंत्र होता है। लेकिन गलती से समझ मत बैठना, यह खेल खेलने की चाह उनके अहंकार से जुड़ी होती है, ना कि सच में एक असली रिश्ता बनाने से। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पीछे हटने से शक्ति का संतुलन बदल जाता है। जब आप मौजूद थे और उपलब्ध थे तो शायद उन्हें आप पर नियंत्रण का एहसास होता था, लेकिन अब जब आप गायब हो गए हैं तो वे सोचने लगे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यह अनिश्चितता उनके लिए परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे वे सीमाएं परखने, मिले जुले संकेत भेजने या यहां तक कि ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो आपसे प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए हों। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला लेना यह नहीं है कि अपने दुश्मन की तरह बन जाओ। जब वे खेल खेलते हैं तो सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना।
उनकी चालों में शामिल होने से मना करके तुम अपनी आत्मनियंत्रण बनाए रखो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी शांति पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो यह असल में कैसे दिखता है? वे शायद तुम्हें कुछ अस्पष्ट मैसेज भेजेंगे, जैसे अरे तुम कैसे हो, या सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट करेंगे जिससे तुम्हारी दिलचस्पी खींची जा सके। कुछ लोग तुम्हें जलन महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं ताकि तुम प्रतिक्रिया दो। लेकिन सुनो, यह खेल तभी काम करता है जब तुम इसमें शामिल होते हो। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या आपने कभी किसी को ऐसा करते देखा है जब आप दूर हो गए थे? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और इस बात को याद रखें, मैं असलियत को चुनता हूं। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली भावना चुप्पी का भारी बोझ होगी, और यह कि आप चुप रहने का जो फैसला लेते हैं वह शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। नंबर 7, द डिजायर टू प्ले द गेम। चुप्पी का भारी बोझ। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां पॉइंट समझते हैं। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, तब जो महसूस होता है वह है चुप्पी का भारी बोझ। अगर कोई एक चीज किसी को उसकी गहराई तक हिला सकती है, तो वह है संवाद की कमी। चुप्पी में एक शक्ति होती है। यह उन्हें उनके विचारों, भावनाओं और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है, बिना किसी ध्यान भटकाने वाले सहारे के। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, वह चुप्पी और भी भारी हो जाती है, जिससे मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ता है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी से एकदम चुप रहने का अनुभव किया है और फिर उनके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगे हैं? यही होता है जब आप पीछे हटते हैं। आपकी चुप्पी उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ देती है, जिसे उनका मन भरने की कोशिश करता है। लेकिन बिना किसी जवाब के उनके विचार उलझ जाते हैं और साधारण सवाल भी बड़े संदेह में बदल जाते हैं। चुप्पी इतनी असरदार क्यों होती है? क्योंकि यह सोचने का मौका देती है। जब आप वहां नहीं होते समझाने के लिए या किसी चीज का अंत बताने के लिए, तो लोग सिर्फ अपने ही अनुमान लगाते हैं। वे सोचते हैं, तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम उन्हें याद कर रहे हो? यह अनुत्तरित सवाल उनकी जिज्ञासा और आत्मसंदेह को बढ़ाते रहते हैं। एक स्थिर दृष्टिकोण से देखें तो चुप्पी नियंत्रण के सिद्धांत के साथ मेल खाती है। जैसा कि एपिकुरस ने समझदारी से कहा था, हमारे पास 2 कान और एक मुंह है, ताकि हम बोलने से 2 गुना ज्यादा सुन सकें। चुप्पी को चुनकर हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तुम अपने कामों और भावनाओं पर नियंत्रण रख रहे हो। तुम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हो और उनकी कहानी में शामिल नहीं हो रहे हो। तुम चुप्पी को खुद ब खुद बोलने दे रहे हो। अब यह चुप्पी असल में कैसे काम करती है? शुरुआत में वे इसे सामान्य समझकर टालने की कोशिश करेंगे। अपने मन में कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, इसकी गूंज ज्यादा महसूस होने लगती है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी की कमी को समझने लगते हैं। वो मिसिंग टेक्स्ट, बातचीत और वो ऊर्जा जो तुम लाते थे, सब कुछ उन्हें याद आने लगता है। हर एक पल की चुप्पी एक बड़ा मतलब रखती है। चुप रहना किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए है। जब आप चुप होते हैं, तो आप अपने लिए एक स्पेस बना रहे होते हैं, ताकि आप ठीक हो सकें, सोच सकें और बिना उनके प्रभाव के बढ़ सकें। यह उन्हें दुखी करने के बारे में नहीं है, बल्कि शांति को शोर पर चुनने के बारे में है। लेकिन एक बात याद रखें, चुप्पी ताकतवर होती है क्योंकि यह जानबूझकर की गई होती है। यह एक ऐसा चुनाव है जो आपने अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है। अगर उन्हें आपकी चुप्पी का बोझ महसूस हो रहा है, तो यह उनकी सोच का संकेत है। अपने इमोशंस को समझना जरूरी है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने या समझाने की जरूरत हो। तो चलो, मैं तुमसे यह पूछता हूं, क्या तुमने कभी चुप्पी को अपनी शांति पाने का तरीका बनाया है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करो, इस पुष्टि के साथ, मैं शांति चुनता हूं। चलो, एक पल निकालते हैं और उस ताकत की सराहना करते हैं जो चुप रहने में लगती है, जब बोलना आसान लगता है। ध्यान में रहो दोस्तों, क्योंकि आखिरी भावना जिसे हम समझेंगे वह है डर, जो उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर करता है। यह वह प्रेरक तत्व है जो अक्सर उन्हें फिर से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। नंबर 8, वह भय जो उन्हें लाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस बात में गहराई से उतरते हैं। जब आप गायब होते हैं, तो जो 8वां एहसास होता है वह है डर, जो उन्हें वापस लाता है। यह एक बेहद गहन भावना होती है, और अक्सर यही वह पल होता है
जब कोई यह समझने लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी शायद स्थायी हो सकती है। एक जबरदस्त डर उन्हें घेर लेता है। क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि कुछ ठीक करने में बहुत देर हो गई है? यही वह एहसास है जो उन्हें तब होता है जब उन्हें यह सच्चाई समझ में आती है कि तुम अब इंतजार नहीं कर रहे हो। ना ही तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो, ना ही तुम उनके लिए उपलब्ध हो। यह डर सिर्फ तुम्हारी कमी से नहीं आता, बल्कि इस सोच से आता है कि कोई और उस जगह पर आ सकता है जो तुमने छोड़ी थी। और यह ख्याल उन्हें हिला देता है। यह डर इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि यह उनके अहंकार और भावनाओं से जुड़ा होता है। एक तरफ उनका अहंकार नहीं चाहता कि वे तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव रखते थे वह खो दें। दूसरी तरफ उनकी भावनाएं सोचती हैं कि शायद उन्होंने कुछ वाकई कीमती खो दिया है। एक बेचैनी सी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें फिर से उस धागे को जोड़ना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन तुम इस डर से परे हो। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे, जबकि वे तुम्हें खोने के डर में डूबे हुए हैं। तुम्हारा ध्यान अपने विकास और आंतरिक शांति पर है। अब देखो, ये डर उनके कामों में कैसे दिखता है। हो सकता है कि वे तुमसे ज्यादा बार संपर्क करने लगें, मैसेज भेजने लगें, जो कभी कभी तो कैजुअल होते हैं और कभी बहुत हताश। फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। हर कदम जो वे उठाते हैं वह इस डर से प्रेरित होता है कि कहीं तुम उन्हें किसी और के साथ या अपनी खुद की स्वतंत्रता के साथ ना खो दो। लेकिन सुनो, एक बात साफ कर दूं, यह डर कोई गारंटी नहीं है। लोग अपने इरादों के बारे में जितनी भी बातें करें, उनके शब्दों के साथ उनके कार्यों को देखना जरूरी है। क्या वे सच में एक गहरा रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं या बस घबराहट में कुछ कर रहे हैं? तो चलो, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी को डर के चलते अजीब व्यवहार करते हुए देखा है, जब उन्हें लगा कि वे तुम्हें खो सकते हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करो। इस पुष्टि के साथ मैं अपनी शांति की रक्षा करने का चुनाव करता हूं। एक पल निकालो और उस ताकत का जश्न मनाओ जो हमें खुद को सबसे ऊपर समझने में लगती है। जुड़े रहो दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जिसे हम जानेंगे वह विकास जो तुम दोनों को बदल देता है। नंबर 9, डर जो उन्हें वापस ले आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वें और आखिरी पॉइंट में डुबकी लगाते हैं। जब आप गायब होते हैं तो उन्हें जो महसूस होता है वह है दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। इस समय तक उन्होंने भावनाओं का एक रोलर कोस्टर अनुभव किया है। अस्वीकृति, जिज्ञासा, तड़प, डर। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कुछ हो रहा है, विकास। और इस चरण की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आपको भी प्रभावित करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी चुनौतीपूर्ण अनुभव का सामना किया है और फिर उस अनुभव के बाद खुद को और भी मजबूत और समझदार महसूस किया है? यही इस दौर का असल मतलब है। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं और खुद को कुछ समय देते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को बढ़ने का मौका दे रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी सोचने, विकसित होने और शायद उन तरीकों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो हम किस तरह की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं? चलिए, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जब आप खुद को गायब करने का फैसला करते हैं, तो आप अपनी शक्ति को फिर से हासिल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेते हैं। आपने अपनी शांति को प्राथमिकता दी है और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया है, बजाय इसके कि उनके कामों या भावनाओं में फंस जाओ। यह सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर आगे बढ़ने के बारे में है। हो सकता है कि आपने नई रुचियां खोज ली हों, अपनी सीमाएं मजबूत की हों, या यह समझ लिया हो कि आपको रिश्तों में वास्तव में क्या चाहिए। जो भी हो, आपका विकास नकारा नहीं जा सकता और यह सबके लिए, यहां तक कि उनके लिए भी साफ नजर आ रहा है। अब चलो उनके विकास की बात करते हैं। आपकी गैर मौजूदगी ने उन्हें मजबूर किया है कि वे अपने खुद के भावनाओं, व्यवहारों और फैसलों का सामना करें। भले ही उन्होंने इस बदलाव के लिए जानबूझकर कोशिश न की हो, लेकिन यह अक्सर उस जगह का नतीजा होता है जो आपने बनाई है। उन्हें अपनी भावनाओं के साथ बैठना पड़ा, अपने कार्यों पर विचार करना पड़ा और यह समझना पड़ा कि आपने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला है।
कुछ लोगों के लिए यह विकास कनेक्शनों की अधिक गहराई से कद्र करना सीखने का मतलब हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह उन व्यवहारों के पैटर्न को समझने का हो सकता है जो पहले आपको दूर कर चुके थे। यह विकास इतना परिवर्तनकारी क्यों है? क्योंकि यह आत्मज्ञान पर आधारित है। आपके लिए यह समय अलगाव ने एक ऐसा आईना बनाया है जो आपकी ताकत, कमजोरियों और उन क्षेत्रों को दिखाता है जहां आप विकसित हो सकते हैं। एक स्टोइक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही है कि कठिनाइयां विकास का एक अवसर होती हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। इसे समझें और आप इस अनुभव की चुनौतियों को अपनाकर ताकत पाएंगे। आप दोनों को एक मजबूत और अधिक आत्म जागरूक व्यक्ति बनने का मौका मिला है। आइए देखें कि यह बदलाव व्यवहार में कैसे दिखता है। ये आपके लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने, स्वस्थ रिश्ते बनाने या बस अपनी क्षमता पर भरोसा महसूस करने का मतलब हो सकता है, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। उनके लिए इसका मतलब हो सकता है कि ईमानदारी से माफी मांगना, विश्वास फिर से बनाने की कोशिश करना, या अगर वह संबंध अब काम नहीं कर रहा है तो शांति से उसे छोड़ देना। यहां मुख्य बात यह है कि यह विकास आपसी है। यह किसी की जीत या हार के बारे में नहीं है, बल्कि यह दोनों के इस तरह से विकसित होने के बारे में है जिससे आपके व्यक्तिगत रास्तों को लाभ मिले। लेकिन एक बात साफ कर दूं, दोस्तों, उनका विकास तुम्हारा नहीं है। जब आप नहीं होते तो जिम्मेदारी का यह खालीपन एक प्रेरक बन सकता है, लेकिन काम करना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग पुराने ढर्रे पर टिके रहते हैं या अपनी भावनाओं का सामना करने से कतराते हैं। फिर भी आपका ध्यान आपकी यात्रा पर होना चाहिए। उनका विकास एक बोनस है, लेकिन वह आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में समय बिताया, जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना, यात्रा करना या अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश करना। इस बीच उन्होंने अपने कामों पर सोचने का समय निकाला कि उनका व्यवहार रिश्ते पर कैसे असर डालता है। हो सकता है कि वे संपर्क करें, लेकिन खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि सच्चे इरादे से, फिर से जुड़ने के लिए एक बेहतर और संतुलित तरीके से। या हो सकता है कि वे बिल्कुल भी संपर्क न करें, ये समझते हुए कि छोड़ देना दोनों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। दोनों ही स्थिति में विकास स्पष्ट है। और इस चरण की खूबसूरती यह है दोस्तों, कि यह सिर्फ आपके और उनके बीच क्या होता है इस बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर क्या हो रहा है इस पर भी निर्भर करता है। बढ़ोतरी हमेशा आसान नहीं होती। यह हमेशा साफ सुथरे हल के साथ नहीं आती, लेकिन यह स्पष्टता, ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता लाती है, जिससे हम ज्यादा आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बताइए, एक तरीका बताओ जिसमें तुमने किसी चुनौतीपूर्ण अनुभव से बढ़ोतरी की। अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करो, इस पुष्टि के साथ, मैं बढ़ोतरी को अपनाती हूं। चलो, हम उस लचीलेपन और बदलाव का जश्न मनाते हैं जो खुद को और अपनी शांति को चुनने से आता है। जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, 9 चीजें जो आपको तब महसूस होती हैं जब आप गायब हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस बात को याद रखना कि आपकी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि कोई और आपके ना होने पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। आपकी बढ़ोतरी, जो शांति आपने पाई है और जो ताकत आपने विकसित की है, यह सब आपकी अंदरूनी शक्ति के प्रतिबिंब हैं। चाहे वो लोग वापस आएं, दूर रहें या अपने तरीके से बढ़ें, सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर बार खुद को चुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों, यहां रहने के लिए जुड़े रहें। हम अंत में सब कुछ एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि यह सबक आपको भविष्य में कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, रिश्तों और उन चुनौतियों में जो आपने अब तक झेली हैं। चलिए इसे मजबूती से खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। सब्सक्राइब करके आप हमारे फ्यूचर स्टोइक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जहां हम समझदारी, आत्मविश्वास और आंतरिक ताकत के साथ जीवन और प्यार को जीने के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए यह याद रखें, सबसे मजबूत रिश्ते, चाहे वह रोमांटिक हो, दोस्ती वाले हों या फिर अपने साथ के आपसी सम्मान, सच्चाई और बढ़ने पर टिका होते हैं। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं और खुद को बढ़ने का मौका देते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर संबंधों के लिए बना रहे हैं, बल्कि यह भी दिखा रहे हैं कि आपकी वैल्यू
किसी भी तरह से कम नहीं की जा सकती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद को चुनते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।